हेलो फ्रेंड, एक नया वीडियो लेकर उपस्थित है। टॉप 10 मैथ लेकर उपस्थित है, तो आप लोग इसको देखिएगा और जीरो से आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो कैसे बनाना है, ट्रिकी मेथड से, कम समय लगे आप लोग का उत्तर आए, उस तरीका से आज आप लोग को बताया जाएगा, ताकि आप लोग का समय। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि देखिए, एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। 500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को, वही वस्तु जो पहला वस्तु है, वही वस्तु को अगर 700 रुपया में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है, कैसे बनाइएगा इस पर ध्यान देना है। देखिए, कोई वस्तु है, उसको 500 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो उसको कुछ हानि हो रहा है। अगर वही वस्तु कह रहा है कि 700 में बेचिए, 700 में बेचिए, देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है। तो देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया। तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। देखिए, मान लीजिए कि पहले मान लीजिए कि x हानि हो रहा है। पहले x या 1 भी इसको रख सकते हैं। इसको x नहीं रखिएगा तो 1 इसको रख दीजिए। पहले 1 हानि हो रहा था, तो अगर 700 में आप लोग बचिएगा तो इसका 3 गुना लाभ हो जा रहा है। 3 गुना लाभ हो जा रहा है। देखिए, यही मेथड अपनाना है आप लोग को। तो हम देख रहे हैं कि पहले हम 500 रुपया के बेच रहे थे, अब 700 रुपया के बेच रहे हैं, यानी हमको 200 रुपया ज्यादा हमको लग रहा है, तो 3 गुना लाभ हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि जीरो है, यहाँ पर जीरो है, न लाभ है न हानि है, क्रय मूल्य मिस होता है, न लाभ न हानि। तो इधर से हो जाएगा 1 और इधर से हो जाएगा 3। तो हमको 500 से 700 के पास पहुंचने में 200 लग रहा है। तो इसीलिए -1 से 0 पहुंचे तो 1 हो गया, और 0 से 3 पहुंचे तो 4 हो गया। देखिए, हमारे पास दे दिया कि 4 बराबर 200, 4 बराबर 200, तो 1 बराबर कर देंगे 200 में 4 से भाग दे दीजिए तो 50 आ जाएगा। 1 बराबर 50 आ जाएगा। बस आप लोग को यही निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, 1 हानि हो रहा था, इसमें 500 में 1 का हानि हो रहा था। देखिए, 1 का हानि हो रहा है, इसीलिए देखिए 1 का मान हमने 50 निकाल दिया है। तो 50 इसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा 550। और देखिए, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि देखिए, 700 में बेचने से उसको 3 गुना लाभ हो रहा है। तो देखिए, 550 में से 700 घटाइएगा तो 150 होगा। देखिए, यहाँ पर 150 का 3 गुना होता है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो 550 के बराबर होगा। इस तरीका से इस प्रश्न का हल करना था। दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ हानि का सवाल है, इसको कैसे बनाना है, इसको आप लोग को सीखना है कि कैसे हम कम समय में और अच्छा मेथड से बनाना सीखेंगे। अगर आप लोग को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, फल विक्रेता 1 रुपया में, तो इसको आसान बनाने के लिए आप लोग रुपये को पैसा में बदल दीजिए। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो यहाँ पर हम 2 से भाग दे देंगे, तो 1 नींबू जो है वो 50 पैसा के हमको पड़ा। 1 नींबू कितना का पड़ा? तो 50 पैसा के पड़ा। उसी तरह यहाँ पर कहता है और 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है, यानी 3 रुपया को भी आप लोग बदल दीजिए पैसा में, तो 300 पैसा। यहाँ पर 5 से भाग दे दीजिए, तो 1 नींबू का भाव कितना पड़ा? तो 60 पैसा पड़ा, 60 पैसा पड़ा। और कितना आपको लाभ हुआ? देखिए,
पहले नींबू खरीदे 50 पैसा में और बेच रहे हैं 60 पैसा में, यानी हमको 10 पैसा का लाभ हो रहा है। 10 पैसा के लाभ हो रहा है, तो हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। कितना हमको निकालना है? तो 100% निकालना है। और कितना हम लगाए थे? तो 100 लगाए थे। देखिए, यही आप लोग को सजाना आना चाहिए कि कितना हम लगाए थे और कितना निकालना है। जो देखिए, जो निकालना रहे उसको ऊपर, और जो दिया है हमने जो नींबू खरीदा वो 1 रुपये के भाव से खरीदा हूँ और बेचा हूँ 3 रुपये में। तो जो खरीदेंगे उसको नीचे रखना है। देखिए, 100 से 100 कट गया तो आप लोग का 10% जो है वो वही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो नींबू देखिए, फल विक्रेता में 1 रुपये में दोनों भी खरीद रहा था और 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा था, तो उसको 10% का लाभ। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर उपस्थित है। देखिए, ये ALP 28 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसको मैंने खुद दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बीच में इसको रखना पड़ा, ताकि ऐसा क्वेश्चन देखिए आप लोग के एग्जाम में आता है। 28 नवंबर को ही फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और उसी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोग को बीच। देखिए कैसे बनाना है, इसको मुंजबानी भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए, एक चुनाव में 20% मत अवैध थे। 20% मत जो है अवैध है, जिसका गिनती नहीं होगा, खराब हो चुका है, तथा जीतने वाला उम्मीदवार ने वैध मत का 55% प्राप्त किया है। देखिए, वैध मत का 55% प्राप्त किया है, तथा कुल मत जो है वो 7500 था। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने मत से जीता? अगर आप लोग ये परीक्षा दिए होंगे तो ये आप लोग को देखे होंगे कि ये क्वेश्चन मिला हुआ था। देखिए कैसे बनाना था, सीख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जहां भी प्रतिशत देखिए वहां पर 100 लिख दीजिए। जहां प्रतिशत देखिए, प्रतिशत में होता ही है 100, तो 100 में से 20% मत जो है अवैध हो गया, मतलब कि खराब हो गया, तो 20 घटा दीजिए तो वो 80 हो जाएगा। कि कितना हो गया? तो 80 हो गया। अब 80 ही हमारा जो है वो 100% है। 80 ही हमारा जो है वो 100% है। अब देखिए, अब कह रहा है तथा कुल मत जो है वो 7500 था। 7500 यानी 100% बराबर 7500 था। तो 7500 का 20% है। तो जो निकालना रहे वो ऊपर में, जो दिया रहे वो नीचे में। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो 1500 हो जाएगा। 7500 का 20% 1500, ये आप लोग मुंजबानी निकाल लीजिएगा कि 75 दूनी 150 यानी 1500 हो जाएगा। तो 7500 में से 1500 घटा लीजिए। 7500 में से 1500 घटा लीजिए तो आप लोग का आ जाएगा 6000। अब जो खेला होगा वो 6000 में ही होगा। देखिए, जो 80% जो आया वो 6000 के बराबर हुआ, मतलब कि अब जो 100% हो गया वो 6000 हो गया। अब इसका वैध मत, तो वैध मत यही हम लोगों ने निकाला 6000। अब इसमें कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 55% अंक ला रहा है। तो जो मान लीजिए कि ये हमारा 100% हो गया, ये 80 जो है वो 100% हो गया। अब कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 55 ला रहा है, तो हारने वाला कितना लाएगा? तो 45 लेगा, तभी नहीं ये बराबर हो जाएगा। देखिए, ये 100 था, ये जीतने वाला 55 आ रहा है, तो हारने वाला कितना लाएगा? तो 45 लाएगा। तो देखिए, यही दोनों का अंतर कितना है? तो 10 है। 10 है यानी 10%, यानी 10%। अब 6000 का 10% निकालिए। 6000 का 10% है। तो देखिए, मैंने प्रतिशत बताया था आप लोग को कि एक शून्य हटा दीजिए, जो आगे बचे वो 10% होता है। बस यही 600
इस प्रश्न का सही जवाब होगा 600। आप लोग अगर बनाए होंगे या अभी नया नया देख रहे हैं तो इसका आंसर होगा वो 600 के बराबर। इस प्रश्न में कोई जान नहीं है, देखिए और आंसर उड़ा दीजिए। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट को 18,200 रुपये में खरीदा, उसने मरम्मत पर 1,800 रुपया खर्च किया है, तो वह कितना में बेचे कि 3,000 का लाभ हो। बहुत ही आसान है, देखिए और आंसर ला दीजिए। कैसे बनाना है देख लीजिए। 18,200 को वो खरीदा था, इस पर 1,800 मरम्मत पर खर्च किया और फिर कह रहा है वह कितना में बचे कि 3,000 का लाभ हो। तो 18,200 में 1,800 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 20,000। 20,000 आ जाएगा और कह रहा है कि कितना में बेचे कि 3,000 का लाभ हो, तो इसमें 3,000 जोड़ दीजिए। देखिए डायरेक्ट आप लोग का उत्तर आएगा 23,000। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कितना आसान है। पांचवा प्रश्न आप लोग के बीच है कि 30 रुपया प्रति दर्जन पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को 10 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर कमेंट करते रहिए कि कितना आ सकता है। देखिए इसको बनाना कैसे है सीख लीजिए। तो एक दुकानदार जो है वो 30 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से कोई पेंसिल बेचता है, यानी 30 रुपया में 12 पेंसिल बेचता है तो उसको 10 रुपया का लाभ होता है। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे। देखिए 30 रुपया में से 10 रुपया घटा दीजिए, वही जो लाभ है उसको घटा दीजिए, यानी क्रय मूल्य जो है वो 20 रुपया आ गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे ज्ञात करना है आप लोग जानते हैं। देखिए 10 का निकालना है, यानी हमको 10 रुपया का लाभ हो रहा है, 10 रुपया का लाभ हो रहा है। जो दिया है वो ऊपर, जो निकालना है उसको ऊपर। देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत में होता है 100। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो निकालना है उसको ऊपर रहे और जो दिया रहे। तो दिया क्या है 20 रुपया दिया हुआ है, यानी उसका क्रय मूल्य जो है वो 20 रुपया है। यहाँ पर 20 रुपया रख दीजिए। तो यहाँ पर अब आप लोग उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया और 2 से 10 कैंसिल हो गया 5, यानी उसको 50% लाभ हुआ। देखिए ऐसे भी आप लोग मुजबानी बना सकते थे कि 20 रुपया का 10 रुपया कितना होगा, तो 20 के आधा होता है, यानी इसको प्रतिशत को अगर 100 मानिएगा तो इसका आधा 50 होगा। बस आप लोग उत्तर वहीं से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप लोग को जानना जरूर। छठा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। एक फोन को 1500 रुपया में खरीद कर 1650 रुपया में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ये आप लोग को प्रतिशत का सवाल है, क्योंकि आप लोग एयर पे अगर आप लोग एग्जाम देखे होंगे तो प्रतिशत और लाभ हानि, एवरेज, आयु, यही सब सवाल दे रहा है। तो इस पर आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। देखिए एक फोन को 1500 रुपया में खरीद कर 1650 रुपया में बेचा जाता है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस वही कर दीजिए, 1650 में से 1500 को घटा दीजिए। आप लोग को लाभ कितना हुआ, तो 150 हो गया, और इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए। तो 150 जो निकालना हो उसको ऊपर, जो दिया रहे कितना दिया रहेगा, दिया है 1500। और ये आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि कौन पहले रखे, तो आप लोग क्या कीजिए कि लाभ निकालना रहे तो छोटा वाला और हानि निकालना रहे तो बड़ा वाला। तो बस इसी पर आप लोग को रख देना है। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और यहाँ से देखिए 10, यानी उसको प्रतिशत लाभ जो हुआ वो 10% के बराबर। फ्रेंड 7वां प्रश्न है आप लोग के बीच की। एक दुकानदार एक पेन
को 12 रुपया में और एक पैकेट पेन को 100 रुपया में बेचता है। समझना है कि एक पेन को 12 रुपया में और एक पैकेट पेन को 100 रुपया में बेचता है। अगर एक व्यक्ति को 24 पेन खरीदना है तो वह कितना रुपया दुकानदार को देगा, कितना रुपया दुकान को देगा। और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि एक पैकेट का दाम जो है, एक पैकेट है, एक पैकेट में 10 पेन है और एक व्यक्ति को जो है वो 24 पेन लेना है। तो कितना, तो देखिए 2 पैकेट वो लेगा, 2 पैकेट लेगा, 2 पैकेट और 4 पेन यही लेगा तो उसको 24 पेन हो जाएगा। देखिए 24 पेन कितना में होगा, तो 2 पैकेट ले लेगा और 4 पेन ले लेगा। तो वो देखिए, तो 2 पैकेट, तो एक पैकेट का दाम दिया हुआ है 100 रुपया, इसीलिए 2 पैकेट का दाम कितना हो गया, तो 200 रुपया हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि एक पेन अगर खुला छुट्टा पेन लीजिएगा तो 12 रुपया का एक पेन दे रहा है। हमको कितना लेना है, 4 पेन लेना है। तो 4 गुने कर दीजिए 12, टोटल कितना देना है, देखिए 200 प्लस 12 चौके 48। तो इसका टोटल जो मूल्य हो गया वो 248 रुपया उस दुकानदार को, उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया राशि 248 रुपया। आप लोग स्क्रीन पर है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी के चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगा। देखिए इसको भी हम लोग ट्रिकी मेथड से बनाएंगे। तो कह रहा है कि एक ए है और एक बी है, इसका जो अनुपात जो है वो 3:4 के अनुपात में वह दूरी तय कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि एक को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है, यानी एक बराबर, देखिए दोनों का अंतर निकाल दीजिए, एक बराबर यही 30 मिनट दिया हुआ है। तो ए द्वारा चला गया दूरी, तो आप लोग आराम से निकाल दीजिएगा कि 1 बराबर 30, तो 3 बराबर, देखिए ये आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 मिनट। यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। और वही घंटा में पूछे तो 90 मिनट को घंटा बदल दीजिए, तो 1/1/2 यानी 1.5 घंटा इसका समय निकट है। 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मसा 29 है और लसा जो है 41 और 43 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन एएलपी में देखने को मिला था, बहुत ही टाइम टेकन था। उसको कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। तो कह रहा है कि 29 से बड़ी, तो कहे तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ जानते हैं, उसके लिए ट्रिक है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए यही होता है। कह रहा है कि 29 से बड़ी संख्या है, लेकिन हमारे पास न पहली संख्या मौजूद है न दूसरी संख्या मौजूद है। उसी तरह ये भी एएलपी का सवाल आया हुआ था और उसमें तो कुछ घुमाव था, उसमें एक्स और वाई दोनों का मान निकालना था। देखिए इसमें भी एक्स और वाई दोनों का मान निकालना था। तो इसमें एचसीएफ कह रहा है कि 29 है। एचसीएफ कितना है, तो 29 है और एचसीएफ कितना है, 4147 है। यही एलसीएम और एचसीएफ यही दोनों बराबर होता है। जो x गुने y आएगा ये दोनों के बराबर आएगा। तो एचसीएफ में होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी 29 जो है ये दोनों में, दोनों जो संख्या आएगा वो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 29 होगा। तो एक 29 को इससे हम विभाजित कर देंगे, 29 को इससे हम विभाजित करेंगे। तो देखिए 29 गुने 11 गुने 13 करेंगे, 29 गुने 11 गुने 13 करेंगे तो 4147 आ जाएगा। देखिए कैसे तोड़ना है, जो 29 होता है दोनों में कॉमन होता है, यानी 29 एचसीएफ है तो एलसीएम भी होगा वो एचसीएफ का ही
गुना होता है। तो देखिए 29 गुने 11 गुने 13 कर दिए और फिर हमको 29 गुना HCF कर दिया हुआ है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे कि पहली संख्या कैसे निकालेंगे, तो एक 29 को अलग कर देंगे और दूसरा 29 को अलग कर देंगे। अब 29 गुने 11 करेंगे, तो 11 से गुना करने के नियम आप लोग जानते हैं कि 9 का 9 लिख दीजिए और 9 2 11 लिख दीजिए और 2 1 3 लिख दीजिए, 319 हो गया। और 13 गुने 29 कर दीजिए, 13 गुने 29 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 377। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग निकालिए, यानी x और y का योग निकालिए। तो ये अगर दोनों को अगर आप लोग जोड़ दीजिएगा तो देखिए 9 7 16 7 1 8 9 और 3 3 6 यानी 696 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही ALP में भी आप लोग देखने को मिला होगा। NCC के एक कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिनों तक के लिए पर्याप्त भोजन था, परंतु कुछ दिन पहले ही कुछ और कैडेट आ गए जिससे भोजन 20 दिन ही चल सका, तो बाद में कितने कैडेट आए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, लेकिन इसको बनाना है बहुत ही आसान। तो देखिए टोटल कैडेट कितने थे, तो 300 थे, 300 थे और चला कितना दिन, तो 22 दिन चल रहा था। 300 थे तो 22 दिन चल रहा था। अब कह रहा है कि कुछ आ गए, कुछ और कैडेट इसमें और कुछ कैडेट आ गए, तो 300 प्लस x आए होंगे, यही कितना दिन चला, तो 20 दिन चला। यही दोनों हमारा बराबर हो गया। तो डायरेक्ट आप लोग इसको 20 से भाग दे दीजिए, 20 से भाग दे दिए। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 15 गुने 22, तो आप लोग 15 गुने 22 निकालिएगा तो आप लोग को उत्तर हो जाएगा 330 हो जाएगा। और यही हमारा जो अनुपात युक्त था 300 प्लस x, तो x बराबर आप लोग निकाल सकते हैं कि 330 माइनस 300, तो 30 कैडेट और बाद में आए थे, जिसके कारण जो भोजन 22 दिन चल रहा था वो 20 दिन ही चला। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।